एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 88वां सर्ग। चिरकाल की तपस्या से प्राप्त हुए चिंतामणि को किसी ने अपनी मूर्खता से छोड़कर मणि की भ्रांति से कांच को अपनाया। यह कथा। चुड़ाला ने कहा, कोई एक श्रीमान पुरुष था। वह अनादिकाल से ही एक दूसरे के स्थान में न रहने वाले अत्यंत विरुद्ध गुण और लक्ष्मी का आश्रय था। यानी उसके पास औदार्य, वैराग्य, सर्वस्व त्याग आदि उत्तम गुण और धन धान्यादि प्रचुर संपत्तियां थी। संसार में गुण और संपत्ति दोनों का एक ही स्थान विरल रहता है। जहाँ गुण रहता है वहाँ संपत्ति नहीं रहती, और जहाँ संपत्तियाँ रहती है वहाँ गुण नहीं रहते। इसलिए वह बड़वाग्नि और जल इस परस्पर विरुद्ध दोनों के आश्रय सागर के सदृश प्रतीत हो रहा था। वह 64 कलाओं से पूर्ण था। अस्त्र विद्या में पटु था, व्यवहार शास्त्र में विचक्षण था और संकल्पित समस्त कार्यों के पार हो जाता था। यानी वह जिन जिन कार्यों का संकल्प करता था उन्हें तत्काल ही कर डालता था। उसके लिए कोई भी असाध्य कार्य नहीं था। इतना सब होते हुए भी वह परम पद को नहीं जानता था। उसने क्या किया यह कहते हैं। तदनंतर जैसे बड़वाग्नि समुद्र का पूरी तरह से शोषण करने में प्रवृत्त हुआ था, वैसे ही वह तप, जब, देवता स्तवन आदि अनंत उपायों से सिद्ध होने वाले चिंतामणि की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या में प्रवृत्त हुआ। दृढ़ निश्चय वाले उस पुरुष के तीव्र प्रयत्न से थोड़े ही समय में चिंतामणि सामने उपस्थित हो गई। उद्योगी पुरुषों के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो सिद्ध न हो जाए। दुख को न गिनता हुआ यदि पुरुष उत्तम बुद्धि का अवलंबन कर प्रवृत्ति और उद्यम करता है तो वह दरिद्र होता हुआ भी निर्विघ्नता पूर्वक बड़ी भारी सामर्थ्य प्राप्त करता है। सामने उपस्थित हुए हाथ से ग्रहण करने योग्य चिंतामणि को उसने उस प्रकार देखा जिस प्रकार मेरु पर्वत पर उदय शिखर के ऊपर स्थित मुनि उदित चंद्रमा को। बड़े बड़े मणिराजों के ईश्वर उस चिंतामणि के विषय में यह उस प्रकार निश्चय न कर सका जिस प्रकार दरिद्रतम पामर तत्काल प्राप्त राज्य के विषय में निश्चय नहीं कर सकता। दीर्घकाल के दुख से भ्रांत तथा विस्मय से युक्त मन से प्राप्त भी चिंतामणि की उपेक्षा कर उसने यह विचार किया, क्या यह चिंतामणि है या चिंतामणि नहीं है। यदि चिंतामणि होता तो मुझे वह प्रत्यक्ष ही नहीं होता। क्या मैं इसे छूऊं या न छूऊं। यदि मैं इससे छू जाऊं तो भाग्यहीन मेरे स्पर्श से यह अदृश्य हो जाएगा। इतने थोड़े समय में ही मणियों का राजा चिंतामणि सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास परंपरा यही है कि जीवन पर्यंत यत्न करने से ही चिंतामणि सिद्ध होता है। मैं कृपण हूँ, इसलिए भ्रांति संकुचित नेत्र से चंचल अलात चक्र में कल्पित लता के सदृश रत्न प्रकाश को भ्रम से दो चंद्रमा की नाई देखता हूँ। मेरी इतनी विशुद्ध भाग्य संपत्ति ही कहाँ से आई जिससे मैं समस्त सिद्धियों के दाता चिंतामणि को इतने थोड़े समय में ही प्राप्त कर लूँ। थोड़े ही ऐसे बड़े भाग्यवान महात्मा होते हैं जिनके सामने संपत्तियां स्वल्प समय में उपस्थित हो जाती है। मैं तो साधारण ही तप वाला हूँ, साधुओं में तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए भाग्य रहित मेरे यहाँ सिद्धियां कैसे आ सकती है। इस प्रकार संकल्प विकल्पों से दीर्घकाल तक विचार विमर्श कर रहे उस अज्ञानी पुरुष ने मूर्खता से मुग्ध होकर मणि लेने में कुछ भी यत्न नहीं किया। उसने क्यों नहीं यत्न किया, इस पर कहते हैं, जो वस्तु जिस समय जिसको प्राप्त होने योग्य नहीं रहती, वह वस्तु उस समय वह प्राप्त कर सकता ही नहीं। अतः प्राप्त हुआ भी चिंतामणि दुर्बुद्धि के कारण उपेक्षा से उसने छोड़ दिया। उस प्रकार अज्ञान जनित विचार विमर्श में जब वह पुरुष स्थित ही रहा, तब अंत में वह मणि उड़कर वहां से चला गया, क्योंकि अवहेलना करने वाले को सिद्धियां उस प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार धनुष से निर्मुक्त बाण डोरी को छोड़ देता है। आपने तो कथा के आरंभ में कहा था कि वह पुरुष व्यवहार में निपुण था, फिर मणि प्राप्ति काल में उसकी वह निपुणता कहाँ चली गई, इस पर कहते हैं।
सिद्धियां प्राप्त होकर मनुष्य को विचक्षणता देती है और उपेक्षा करने वाले पुरुष के पास आकर भी वापस चली जाती है तथा वापस जाती हुई वे सिद्धियां पुरुष में रहने वाली विचक्षणता का विनाश कर डालती है। इस विषय में प्राचीन लोगों ने कहा है कि न देवा दंडमादाय दंडयन्त्य पराधीनम बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति तेनासो दंड्यते स्वतः, अर्थात देवता दंड लेकर अपराधी पुरुष को दंड नहीं देते किंतु उसकी बुद्धि हर लेते हैं, इससे स्वयं ही वह दंडित हो जाता है। वह पुरुष फिर चिंतामणि के साधन में कर्म और यत्न करने लगा, क्योंकि अटल निश्चय वाले लोग अपने कार्यों में उद्वेग नहीं प्राप्त करते। तदनंतर चमकीले रूप से युक्त अखंडित कांच का एक टुकड़ा उसने देखा। वह टुकड़ा परिहास में तत्पर वंचक अलक्षित सिद्धों ने उसके सामने रख दिया था। यही चिंतामणि है, ऐसा निश्चय कर उस अज्ञानी पुरुष ने उसमें उपादेयता जान ली, क्योंकि मोहग्रस्त अज्ञानी मिट्टी को सोने के रूप में देखता है। हे साधो, चित्त में रहने वाला मोह किसी समय 8 पदार्थों को 6, शत्रु को मित्र, डोरी को सर्प, स्थल को जल, एक चंद्र को 2 चंद्र और अमृत को विष बना देता है। उस दरिद्र मणि को लेकर उसने अपनी पूर्व की सारी संपत्ति छोड़ दी, क्योंकि मोहवश उसने यह समझ लिया कि अब इस चिंतामणि से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस संपत्तियों से क्या प्रयोजन? यह देश सुख से शून्य, स्नेही जनों से रहित और पापात्मा जीवों से आक्रांत है। जीर्ण शीर्ण वह घर भी निष्प्रयोजन है और मेरे बंधु भी क्या है, यानी इनसे क्या प्रयोजन है। अब तो दूर जाकर यथेच्छ सुखपूर्वक संपत्तियों से युक्त होकर रहूंगा, यूं विचार कर उस काच खंड को लेकर निर्जन अरण्य में वह मूढ़ चला आया। हे प्रिय, वहां जंगल में जाकर उस कांच के खंड से वह मूढ़ ऐसी विपत्ति में फंस गया जो कज्जल पर्वत की कांति के सदृश गहरी नीलिमा से युक्त और मूर्खता से अनुरूप थी। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकला कि एकमात्र मूर्खता ही दुख से सबसे बढ़ चढ़कर कारण है, ऐसा उपसंहार करते हैं। मूर्खता के विभव से जो दुख उत्पन्न होते हैं वे दुख सर्वस्व नाश आदि बड़ी बड़ी आपत्तियों से या बूढ़ोती से या मरण से नहीं होते। तत्ववेत्ताओं को सैकड़ों आपत्तियों के आने पर भी दुख दिखाई नहीं देता और सोने के पलंगों पर सो रहे राजाधिराज को भी मूर्खता के कारण सैकड़ों दुख दिखाई देते हैं। इससे संपूर्ण आपत्तियों के सिर पर एकमात्र मूर्खता उस प्रकार अवस्थित रहती है जिस प्रकार पुरुष के सिर पर काला केश जाल। 88वां सर्ग समाप्त।